लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। नगर भवन में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लाभुकों के बीच केसीसी एवं पशुधन विकास योजना को लेकर परिसंपत्तियों का किया गया वितरण। मानव तस्करी के आरोप में बिरनी पुलिस ने मुरादाबाद से मां बेटी को किया गिरफ्तार। मां बेटी पर बिरनी के 2 बहनों को यूपी ले जाकर बेचने का है आरोप। महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने तीसरी में किया मौन प्रदर्शन। तीसरी पुलिस को आवेदन देकर दोषियों पर की कार्रवाई करने की मांग। और विश्व आदिवासी दिवस पर बेंगाबाद तीसरी सहित विभिन्न प्रखंडों में किया गया केसीसी का वितरण। लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत परिसंपत्तियों का किया गया वितरण। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस पर नगर भवन में लाभुकों के बीच केसीसी एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत परिसंपत्तियों एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक, उप महापौर, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि और गिरिडीह उपायुक्त मुख्य रूप से मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को नगर भवन में केसीसी व मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत परिसंपत्तियों एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश राम, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव तथा उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले भर से पहुंचे ग्रामीणों के बीच केसीसी एवं पशुधन योजना के तहत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं उपायुक्त ने सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामना दी। कार्य में केसीसी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मत्स्य विभाग, भूमि संरक्षण विभाग व अन्य विभागों के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। आदिवासी दिवस का जिला प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम का यहाँ पे उद्घाटन सभी के दीप प्रज्वलन का चल रहा है। तालियां बजाइए सभी लोग और सभी से अनुरोध होगा आप लोग बैठ भी जाएंगे। मत्स्य विभाग जो लाभुक है, मत्स्य विभाग कृषि डिपार्टमेंट से प्रशंसित पत्र दिया जा रहा है। अब फूलेंद्र यादव जो डुमरी के हैं, फूलेंद्र यादव अब मनीष कुमार से मेरा राजकिशोर बनाएंगे। आप स्टेज पे आप जल्द से जल्द आगे बढ़े। अजीत कुमार, अजीत को ग्राम विकास योजना से सम्मानित। दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय केसीसी तथा पशुधन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें कि हर एक विभाग के द्वारा अपने अपने विभाग द्वारा चयनित लाभुकों के बीच में विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। काफ़ी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से नवाजा गया। काफ़ी किसान भाइयों को तथा बहनों को विभिन्न कृषि के संयंत्र जैसे कि रोटावेटर, ट्रैक्टर, कोनोवेटर, हार्वेस्टर जैसा मशीन उपलब्ध कराया गया। काफ़ी मछुआ भाई एवं बहनों को मछली पकड़ने हेतु जाल, फ्राई नेट, जीरा इत्यादि उपलब्ध कराया गया। JSLPS के सखी मंडलों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है तथा तमाम कृषि तथा पशुपालन, मत्स्य सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना के जितने भी लाभ हो सकते थे वह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी को विभिन्न लाभों से नवाजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण खेती के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि जितनी जल्दी किसान भाइयों तथा बहनों के बीच में बीज का, खाद का तथा उर्वरक का वितरण हो जाता है, वह समय से सभी रोपनी कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से समय से
धन कटनी भी हो जाती है। धन कटनी अगर समय पर होती है तो सरकारी तंत्र के द्वारा धान अधिप्राप्ति भी समय प्रारंभ कर दी जाती है। बीते वर्ष रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति इस जिले में की गई, जिसमें कि 6.5 लाख मीट्रिक क्विंटल धान की सरकारी खरीद की गई और कुल मिला के 10,600 की संख्या में किसान इससे लाभान्वित है और कुल मिला के 111 करोड़ राशि सभी किसानों के बीच में वितरित की गई। मैं बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष का यह आंकड़ा 4,400 किसान का था, जिसमें 2.5 लाख क्विंटल धान की ही खरीद हुई थी और 46 करोड़ राशि वितरण किया गया था। तो उस हिसाब से इस वर्ष दोगुने से अधिक उपलब्धि हासिल हुई है और मेरी समझ से इस खरीफ के सीज़न में हम लोग प्रयास करेंगे कि 15,000 से अधिक किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाए और पूरे राज्य में गिरिडीह एक अग्रणी जिला बने। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज कृषक मेला का आयोजन निश्चित रूप से बड़ा एक लाजवाब कॉम्बिनेशन रहा। दुनिया के आदि और मूल समय से बसने वाले लोग जो इंडिजिनस पीपल हैं, इन लोगों ने वास्तव में कृषक और अपनी आवश्यकता को जाकर ही पूजा किया है और आज इस उत्पादक समूह के नाम पर कृषकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण, इस कार्यक्रम और इस दिवस की गरिमा को चार चांद लगा दिया। मेरा आग्रह जिला प्रशासन से है कि अगले साल इससे और बेहतर और बड़े स्वरूप में किया जाए और ख़ास करके जो आदिवासी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, खेती बाड़ी से लेकर सरकार की तमाम योजनाएं धरातल तक उतरे, इसका प्रयास हो। और मैंने इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बेहतर काम करके लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा है और सरकार की योजनाएं धरातल तक उतर जा रही हैं। तो उसमें हमारे पदाधिकारी महत्वपूर्ण कड़ी के तौर में हैं। जनता को जागरूक करते हुए जनता को इसका लाभ पहुँचता अगर है तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात है और ये प्रयास और आगे बढ़ना चाहिए। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नगर भवन में लगभग 1,79,00,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है किसानों के बीच में। मुझे लग रहा है कि इस ज़िले के जो कप्तान हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनका इतनी बड़ी संपत्तियों के परिवितरण में और काफ़ी सराहनीय कदम रहा है और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने का संदेश जाएगा कि गिरिडीह जिला में विकास के काम काफ़ी जोर शोर से चल रहे हैं। और आज इस अवसर पर हमारे जितने भी आदिवासी कृषक बंधु सब मौजूद थे, मैं सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ तथा जितने भी हमारे यहाँ माननीय विधायक, माननीय सांसद प्रतिनिधि और भी जो सम्मानित पदाधिकारी हैं जिनके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, वैसे तमाम लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मानव तस्करी के आरोप में बिरनी पुलिस ने मुरादाबाद से एक मां और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया गया कि बीते दिनों उक्त मां बेटी ने मिलकर बिरनी की 2 बहनों को यूपी में ले जाकर बेच दिया था। मानव तस्करी के आरोप में बिरनी पुलिस ने भरकट्टा गांव निवासी मसूमात रजनी और उसकी बेटी ललिता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बारे में बताया गया कि 22 मार्च 2021 को उक्त मां बेटी ने मिलकर भरकट्टा निवासी बंडू तूरी की बेटी छोटनी देवी और बबीता कुमारी को बहका फुसलाकर मुरादाबाद ले गई थी। वहां इन मां बेटी ने दोनों लड़कियों को किसी के पास बेच दिया था। जब मसूमात रजनी देवी से मोबाइल में बात की गई तो उसने काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। बंडू तूरी ने बिरनी पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। उसके आवेदन पर बिरनी पुलिस ने मुरादाबाद जाकर दोनों बहनों को सकुशल घर पहुंचा दिया। इधर पुलिस ने एक टीम गठित कर मसूमात रजनी और उसकी बेटी ललिता देवी को मुरादाबाद शहर से गिरफ्तार कर बिरनी लाया
और दोनों को मानव तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया। मामले के उद्भेदन में थाना प्रभारी सर्मानंद सिंह, एएसआई सचिन कुमार और मुखिया राजकुमार नारायण सिंह का अहम योगदान रहा। बिरनी थाना कांड संख्या 8621 दिनांक 22/3/21 धारा 370-371 के तहत मानव तस्करी के आरोप में कांड दर्ज की गई थी, जिसका अनुसंधान का जिम्मा कुआनी सचिन कुमार को दिया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि दोनों बच्ची को मुरादाबाद ले जाया गया है। इस सूचना का सत्यापन किया गया। सत्यापन उपरांत सही पाए जाने पर कांड में अनुसंधान में कुआनी सचिन कुमार को भेजा गया। भेजने के दौरान वहां से 2 लड़की, एक का नाम है बबीता कुमारी, जो स्वेच्छा से वहां से रिटर्न होकर के अपने गांव सलेडी आ गई, और एक जिसका नाम है छुटकी उर्फ प्रियंका। इसकी पूर्व में शादी हुई थी, लेकिन वो शादी से ये नाखुश थी। उसके बाद वो जो है ललिता देवी और रजनी देवी के कहने पर ये मुरादाबाद चली गई और वहाँ पर किसी लड़के से शादी कर ली। इसके बाद कांड के वरीय पदाधिकारी के आदेश प्राप्त करने के उपरांत दोनों को गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद टीम को भेजा गया। मुरादाबाद के टीम जाकर के ललिता देवी एवं रजनी देवी और साथ में वो प्रियंका, तीनों को लेकर पुलिस आई है। तीनों को 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है। जो मानव तस्करी के लिए ललिता देवी और रजनी देवी की भी अरेस्टिंग हुई है और केस प्रूव भी हुआ है। इन लोगों को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायालय में भेजा जा रहा है। और प्रियंका कुमारी, जो प्रियंका कुमारी है, उनको भी न्यायालय भेजा गया है, जैसा न्यायालय का आदेश होगा। और दोनों अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा गया है। न्यायालय का आदेश होता है, प्रियंका का क्या किया जाए, छोड़ा जाए या जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। और कांड का अनुसंधान के संबंध में भी जांच पड़ताल की गई, तो ऐसा बताया जाता है कि ये ललिता देवी और रजनी देवी पूर्व में भी ऐसी घटना घटित हुई है, जिस पर अनुसंधान जारी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने तीसरी में मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद तीसरी थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने तीसरी गांधी मैदान से होते हुए तीसरी चौक तक मौन प्रदर्शन किया। इसके बाद तीसरी थाना प्रभारी को आवेदन देकर दोषी व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। इससे पूर्व प्रतिमा स्थल पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित आम आदमी पार्टी झारखंड किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि पुलिस दोषी व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तार करें। धनवार विधानसभा प्रभारी सागर चौधरी ने कहा कि दिल्ली की तरह झारखंड में भी सरकार 200 यूनिट बिजली निःशुल्क दें। कार्यक्रम में गोविंद यादव, राजेश दास, रोजन अंसारी, दिनेश रजक, आरती देवी, सागर चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद थे। गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड में यहाँ पर गांधी मैदान के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उनके मूर्ति को तोड़ा गया है। उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर तीसरी बाजार में एक मौन प्रदर्शन किया गया। मौन प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा है, उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। कोरोना काल में बिजली विभाग की तरफ से ग्रामीणों को बहुत ही तंग किया जा रहा है। कई वर्षों से लगातार ग्रामीणों के द्वारा बिल मांगने के बावजूद भी विभाग की तरफ से बिल नहीं पहुंचाया जाता और एक बारी 50,000, 25,000, 20,000 का बिल थमा दिया जाता है और यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं विभाग और प्रशासन से खुलेआम इस बात को बोल देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मुकदमा दायर करना और यहाँ के ग्रामीणों को सताना बंद करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी इस मामले पे उतरेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर कुछ देर के लिए पीटा प्रखंड मुख्यालय में रुके। यहाँ वह विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुए। बोकारो से देवघर जाने के दौरान
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विश्व आदिवासी दिवस पर श्री ठाकुर ने अंगवस्त्र देकर सभी का स्वागत किया। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आदिवासी भाई बहनों का स्वागत किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि यह सरकार झारखंडी हितों के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सतीश केडिया ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों को सम्मानित करना गर्व की बात है। मौके पर कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद याहिया, मेनन हेम्ब्रम, अजय हेम्ब्रम, एंथनी, रामकुमार हंसदा, उत्तम मुर्मू, गोपिन हंसदा, सोमा हेम्ब्रम, बड़की देवी, सोनामुनी देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सर इधर सुनो ना। डुमरी प्रखंड के पेंड्राबाद गांव में भाजयुमो अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने 100 केवी ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। बताया गया कि ट्रांसफार्मर की खराबी से यहां 1.5 महीने से बिजली गुल थी। डुमरी प्रखंड के अतकी पंचायत अंतर्गत पेंड्राबाद गांव में सोमवार को भाजयुमो अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने 100 केवी के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। बताया गया कि ट्रांसफार्मर के जल जाने से 1.5 महीने से यहां विद्युत आपूर्ति बाधित थी। मनीष हेम्ब्रम ने यह सूचना भाजयुमो अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव को दी। इस पर पहल करते हुए उन्होंने एसी अनूप कुमार से बात कर यहां 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। मौके पर मनीष हेम्ब्रम, राजेंद्र ठाकुर, जीतराम हेम्ब्रम, संजू हंसदा, अंतु हेम्ब्रम, पतिराम हंसदा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। अतकी पंचायत के पेंड्राबाद गांव में बीते 1.5 माह से ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण लाइन नहीं था, जिसकी सूचना यहां के स्थानीय ग्रामीण मनीष हेम्ब्रम के द्वारा हमें प्राप्त हुई। हमने अपने ओर से सार्थक पहल करते हुए यहां पे 2 दिन पूर्व ही 100 केवी का ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया, जिसका आज हम लोगों ने यहाँ उद्घाटन भी किया। मेरी पहली प्राथमिकता है कि क्षेत्र का जो भी समस्या है उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूं। साथ ही साथ आज जब ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ तो पूरे गांव में पुनः विद्युत बहाल हुआ। इसके लिए विभाग के सारे पदाधिकारियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। 1.5 महीना से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण से यहाँ के ग्रामीणों के सब अंधेरा में थे। अभी ट्रांसफार्मर लगाए हैं। तो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा जामताड़ा पंचायत भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने पर विचार प्रकट किए गए। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा सोमवार को डुमरी प्रखंड के जामताड़ा पंचायत भवन में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। मौके पर वक्ताओं ने विलुप्त होती जा रही आदिवासी संस्कृति व परंपरा को पुनर्जीवित करने पर अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि भूमि का संरक्षण आदिवासियों की ही देन है। इस दौरान मोदी सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, भाजपा नेता जीवाधन महतो, कृष्णकांत शर्मा, डालोराम महतो, देवीलाल आनंद, आशीष अग्रवाल, युगल किशोर यादव, संजय अग्रवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव बजल हेम्ब्रम ने किया, जबकि अध्यक्षता हरिराम मांझी ने की। पार्टी का आंदोलन है तो आप समय निकालकर, आप लोगों से विनती है कि आप समय निकाल के घंटा 2 घंटा समय दीजिएगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठे लोग कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। पहले जनप्रतिनिधि थे, अभी कोई जीते हुए नहीं है। तो शक्ति आप ही लोग जनता जनार्दन है। आपकी शक्ति हम लोग को मिलेगी तो मैं वादा करता हूँ कि ईंट पर ईंट बजा कर रख दूंगा, भ्रष्टाचारियों के अंदर खदेड़ने का काम करूंगा। झारखंड बना है तो झारखंडियों के लिए बना है। झारखंड के अधिकार के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे कभी छोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। डुमरी प्रखंड के बाईपास रोड होते हुए जमुनिया नदी जाने वाले रास्ते के किनारे रहने वाले लोगों ने ट्रैक्टरों के जाने पर रोक लगा दी है। बताया गया कि इस रास्ते से ट्रैक्टरों के जाने से सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है। डुमरी प्रखंड के जामताड़ा पंचायत अंतर्गत बाईपास रोड होते हुए जमुनिया नदी जाने वाले रास्ते के पास निवास करने वाले लोगों ने सोमवार को बालू लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगा दी।
बताया गया कि पूर्व जीप सदस्य प्रशांत जायसवाल को यह शिकायत मिल रही थी कि इस रास्ते से ट्रैक्टरों के आने जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह रास्ता कीचड़मय हो गया है और कई जगहों पर गड्ढे बन चुके हैं। लोगों को शमशान घाट जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद श्री जायसवाल ने ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगा दी। साथ ही इसकी लिखित जानकारी एसडीएम, सीओ और डुमरी पुलिस को दे दी है। मौके पर संजय अग्रवाल, राजकुमार जायसवाल, बलवंत सिंह, बैजनाथ महतो, नकुल अग्रवाल, टिंकू अग्रवाल, धीरेन्द्र वर्णवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। ये डिपो ले लेगा अब यहाँ पानी भरल रहेगा, दौड़ के ना दिया आ जाएगा। को बंद करना होगा, बालू उठाव को बंद करना होगा, बालू उठाव बंद करो और पर्यावरण को बचाना होगा। आज डुमरी अनुमंडल के जमुनिया नदी जाने का जो रास्ता है, हाईवे से होकर जो जमुनिया नदी जाती है, इस रास्ते में पीसीसी से रोड का निर्माण हुआ है, लेकिन आगे का भाग में पीसीसी नहीं बन पाया। इस रास्ते से प्रतिदिन दर्जनों ट्रैक्टर बालू लेकर नदी से निकल रही है, जिसके कारण एक तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है और कच्चे रास्ते पे ट्रैक्टर के आने जाने के कारण रोड की स्थिति ऐसी दलदली हो जाती है कि इसी रास्ते से जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे श्मशान घाट भी इसी रास्ते से ले जाने का काम किया जाता है। छठ पूजा के अवसर पर हम लोग जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, सब छठ पूजा भी इसी नदी घाट पर करते हैं। और स्थिति यह हो गया है नदी का कि बालू सब उठ जाता है और केवल कंकड़ पत्थर ही यहाँ नदी पर बच जाता है, जिससे इधर क्षेत्र के आम लोगों को काफी दिक्कत है। हम लोग कल यहाँ बैठे थे, हम लोग ने बैठ के निर्णय किया है कि आज से कोई भी ट्रैक्टर बालू का या ईंटा का इस रास्ते से नहीं गुजरेगा, चूंकि उसके आने जाने से रास्ता बाधित हो रहा है। लोग कई फिसल कर गिर रहे हैं, डेड बॉडी लेकर जाने में वहां पर रास्ता बचा ही नहीं है। इन सारे बातों को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है और आज इसका लिखित रूप से हम लोग शिकायत अनुमंडल, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित थाना पदाधिकारी को भी हम लोग लिखित रूप से सूचना दे देंगे कि इस प्रकार का निर्णय लिए हैं। इस निर्णय पर आप भी मुझे सहयोग देने का काम करें। भाकपा माले व अन्य जन संगठनों ने मिलकर अंग्रेजों भारत छोड़ो की बरसी पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। इस अवसर पर माले ने एमएसपी कानून को लागू करने की जोरदार मांग की। भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा सहित अन्य जन संगठनों ने 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। साथ ही किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों काले कानूनों को वापस करने की मांग की। गिरिडीह में कार्यक्रम की अगुवाई माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पूरन महतो और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के तहत झंडा मैदान से टावर चौक तक एक विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार इस देश के किसान मजदूरों के खिलाफ एक साजिश के तहत किसान विरोधी काले कानून को लाई है। कार्यक्रम में किसान महासभा के मुस्तकीम अंसारी, पप्पू खान, मनोज यादव, प्रीति भास्कर, बॉबी देवी, नौशाद अहमद चांद, उज्जवल साव, संजय चौधरी, सोनल अंसारी, उगनी देवी, पिंटू रजवार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद। हो गया। जिंदाबाद। आज 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है। आज हम लोग उस दिवस में उस महान आंदोलन को याद कर रहे हैं जब इस देश की जनता ने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ने का आह्वान किया था और सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानियां देकर अंग्रेजों को यहां से भगाने का काम किया। आज के समय में इस देश पर एक बार फिर से कंपनी राज थोपने की साजिश भाजपा और एसएस के लोग फांसीवादी ताकतें कर रही हैं। इसलिए आज 9 अगस्त को हमारी पार्टी की ओर से, अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से और विभिन्न तरह के हमारे लोकतांत्रिक जनवादी संगठनों की ओर से
एक बार फिर से यहाँ पर कंपनी राज जो थोपने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग आज के दिन आह्वान कर रहे हैं कि ये लड़ाई हम लोग तेज करेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पिछले 8 महीने से भी अधिक समय हो गए और दिल्ली में किसानों का आंदोलन इसलिए चल रहा है कि पूरे कृषि क्षेत्र को कंपनियों के हवाले करने की साजिश हो रही है और इसके खिलाफ किसान लगातार लड़ाइयां लड़ते हुए अभी तक 1000 किसान अपना जान दे चुके हैं और वे लगातार मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन मोदी और शाह की जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से तानाशाह की सरकार में बदल गई है। वो किसी भी कीमत पर वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये इस देश के करोड़ों किसानों को मोदी और शाह ने जो चुनौती दी है, उस चुनौती के अनुसार ये लड़ाई अभी भी लड़ रहे हैं और हम लोग उस लड़ाई को तेज करने का आह्वान आज कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और इस देश के मजदूरों के खिलाफ उनको बरगलाने के लिए जो पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके नए लेबर कोड लाए गए हैं, जिसके जरिए एक तरह से फिर से पूंजीपतियों का और मालिकों का शासन होगा, मजदूरों का शोषण होगा। हम इस लेबर कोड को नहीं मानते हैं। हम मांग करते हैं कि पुराने लेबर लॉ को फिर से बहाल किया जाए। कि आज पूरे हिंदुस्तान में हर चौक में, हर प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में क्रांति दिवस के मौके पे अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से, RYA की ओर से ये ऐलान हो रहा है कि काला कानून वापस लो, नहीं तो मोदी शाह गद्दी छोड़ो के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कृषि कानून के जरिए तमाम खेत, तमाम जमीन पूंजीपतियों के हवाले, अंबानी अडानी के हवाले करने के जो साजिश है, इसको रोक होनी चाहिए, इसको वापस होना चाहिए। आने वाला कल जो इसके कानून में है, तमाम जब वितरण प्रणाली दुकानों को बंद करते हुए तमाम गरीब लोगों को राशन जो मिल रहा है मुफ्त में, इसको भी बंद करने की साजिश है। हम इस जवाब पर कहना चाहते हैं कि कानून को रद्द करो और राज्य में भी, झारखंड में भी जो अगले बार जो जिन लोगों ने पैक्स में धान बेचा है, अभी तक मुआवजा नहीं दिया है, उसकी कीमत नहीं दिया है, मुआवजा दे। साथ ही हम लोग मांग करना चाहते हैं कि राज्य में जो भी GM लैंड है, गैर मंजूरा भूमि है, उस तमाम किसान गरीबों के कब्जे में है, उसका पट्टा देना होगा, उसका कानूनी अधिकार देना होगा और जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष आगे बढ़ेगा। आज क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में भाकपा माले के सभी संगठन आज मोदी और शाह के खिलाफ में नाराबाजी कर रहे हैं। हर एक लोग, चाहे छात्र हो, किसान हो, महिला हो, हर एक लोग आज तबाह है। इस आपके महंगाई के खिलाफ में हम लोग आवाज उठा रहे हैं और हर लोग तबाह है। चाहे वो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले के भी परिवार तबाह है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। गलती से जिन्होंने वोट दिया वो भी तबाह है। हम लोग चाहते हैं कि पूरे शहर में, पूरे मुफस्सिल में और पूरे भारत में मोदी शाह के विरुद्ध में आवाज। गिरिडीह से मधुपुर जा रही एक ऑल्टो कार कर्णपुरा नदी के समीप एक बाइक सवार को बचाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार्यालय के सभागार में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने लाभुकों के बीच केसीसी और परिसंपत्तियों का वितरण किया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सोमवार को बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सभागार में विश्व आदिवासी दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रखंड के किसानों के बीच उन्होंने केसीसी एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत परिसंपत्तियों एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
मौके पर बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, जयप्रकाश मंडल, हसनैन आलम सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे। हमारे बेंगाबाद के प्रमुख बहुत कम सूद देना पड़ता है। अन्य मीडिया बंधु को आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में बेंगाबाद प्रखंड में आज का ये केसीसी वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। इस तरीके का तो 73 लोगों को दिया गया है और पशुधन के इसमें हम लोग 10 ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने तो जो बातें वहाँ पर रखी है और मैं फिर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में आदिवासी भाइयों का, आदिवासी नेताओं का, सोशल वर्कर का रहा है, इसे डिनाई नहीं करेंगे। और समाज का पूर्ण अपलिफ्टमेंट उस समय हम मानेंगे या होगा जब हमारे समाज के वर्ग के सारे लोग एक कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने चलेंगे, तभी हम उस समय ये पूर्ण विकास हम समझेंगे। समाज का कोई अंग हमारा पीछे नहीं रहे, छूटे नहीं, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं या जो हमारे अधिकारी हैं, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर से राज्य स्तर तक, इस सबकी जिम्मेवारी है कि खाना पूर्ति हम लोग नहीं करें और सही मानों में जहाँ तक हमारा विकास की कड़ी नहीं पहुँच रही है उसको पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस पर तीसरी प्रखंड मुख्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों के बीच केसीसी एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सीओ असीम बाड़ा मुख्य रूप से मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को तीसरी ब्लॉक में किसान क्रेडिट कार्ड एवं सीएम पशुधन योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंचल पदाधिकारी असीम बाड़ा, प्रमुख नीलम देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रखंड भर से आए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीओ ने कहा कि इस साल का आदिवासी दिवस बेहद खास है, क्योंकि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों के बीच कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके आय को बढ़ावा देने और स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। बीटीएम पंकज कुमार ने कहा कि स्वरोजगार इस दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में अक्सर ग्रामीण न तो सिंचाई कर पाते हैं और न ही उन्नत खेती। ऐसे में ये उपकरण मील का पत्थर साबित होंगे। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक रोशन कुमार, मोउद्दीन अंसारी, राजन कुमार, आनंद मोहन, महेश्वरम सिंह, दुलार मरांडी, सकलदेव कुमार, बीरेंद्र निराला आदि कर्मी मौजूद थे। आज झारखंड सरकार के द्वारा आदिवासी दिवस के अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से केसीसी वितरण किसानों को और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत किसानों को दुधारू गाय एवं बकरी का वितरण किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस मुख्य रूप से यूनियो द्वारा 1982 से इसका शुरुआत किया गया था। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आज प्रखंड सभागार तीसरी में किसानों के बीच और केसीसी कार्ड एवं पशुधन कार्ड का वितरण किया गया। इसके तहत किसानों को केसीसी ऋण और पशु योजना के थ्रू प्राप्त होंगे और किसानी से अपना जीविकोपार्जन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। पशु जितना जल्द हो
क्योंकि वो बोला गया कि वो मेला के थ्रू उनको मिलेगा, मेला लगेगा, मेला में जाकर के उनको चयन करके वहाँ से ही उनको लेना होगा। तीसरे पंचायत भवन में कलवा नदी रोड के किनारे 2 अलग-अलग स्थानों पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर यहाँ आदिवासी संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। तीसरी पंचायत भवन और कलवा नदी रोड के पास सोमवार को आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। मौके पर लोगों ने आदिवासी दिवस व नृत्य की प्रस्तुति की। पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीओ असीम बाड़ा, डॉक्टर राजीव उरांव व एएसआई जितेंद्र उरांव मौजूद थे। मौके पर आदिवासी महिलाओं को साड़ी और बच्चों को स्कूल किट प्रदान किया गया। मौके पर रामचंद्र मरांडी, गंगाराम टुडू, अरविंद मुर्मू, चांद हंसदा सहित अनेक ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तीसरी प्रखंड में आदिवासी कल्याण समिति की ओर से आज तीसरी पंचायत में आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारा आह्वान है कि हम आदिवासियों को सभी एकता बनाए रखें और हम अपने हक और अधिकार के लिए जो संवैधानिक तरीके से जो भी हमारे आदिवासियों के लिए है उसको सरकार तक पहुंचाएं और सारे तीसरी वासियों को इस आदिवासी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।